हसास अदारे के मुलाजम के घर में पुलिस बगैर वारंट के बहावल नगर पुलिस घुस गई। आगे से फिर उनको सबक मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, थाना बहावल नगर में यानी मदरसा थाना है, वहाँ रिजवान अख्तर कोई SHO हैं, उन्होंने कोई 8 तारीख की FIR है 80/24। उसके मुताबिक वो उन्होंने मुबैना यानी FIR में जो बयान किया है कि वो गश्त मामूल के गश्त पर थे, वहाँ से उन्हें 2 अफराद जो है मशकूक नज़र आया, उनका पीछा किया, एक भाग गया और एक को जो है वो अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद उससे पिस्टल बरामद हुआ और उससे तफ्तीश के बाद उन्होंने जाकर एक घर में यानी कि रेड किया और उस घर में बगैर वारंट के, बगैर किसी यानी वारंट लिए वो उस घर में, जिस तरह ये पंजाब में आदि मुजरम है ये पुलिस वाले, बगैर वारंट के घुस जाते हैं। इन्होंने तो यानी गुज़श्ता जो गुजरे हैं दिन, PTI के कितने घरों में ये घुस गए मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो लिहाजा यहाँ भी इन्होंने वही जो रवैया है, इनको पता है कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, लिहाजा ये उस घर में भी घुस गए। आगे से रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने इनको पुलिस वालों को और SHO रिजवान को पकड़ लिया और पकड़ के उधर बिठा दिया। अब वो उनसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यानी कि उधर पकड़े हुए हैं, उन्होंने घर में उधर पकड़ के बिठाए हुए हैं और जो गुफ्तगू और ये वो आप सुने, उसके बाद जो है बात करते हैं। चल बनाना नहीं है, नाच नहीं चले अंदर वाले हैं ने। तीसरे बोर्ड किधर है? फिर आपका बोर्ड किधर है? पता नहीं। आपका बोर्ड किधर है? वेपन किधर है आपका? आपका बंदा ले गया। आपका वेपन, आपका पिस्टल किधर है? अच्छा, अंदर की हमले आया सी। मेरी जो गार्ड की तरह डंडे मारे वो किस लिए मरवाए आपने? ये मेरी कमीज फाड़ी है, किस लिए फाड़ी आपने? ये बटन तोड़े। अंदर बंदा लड़ा। ए बंदा बंदर औरतां दे घरां दे अंदर हुंदा। छाती पे, चेस्ट पे मारी आपने। ठीक है, अभी किसी ने नहीं मारे। अंदर में अंब लेना आया। हमारी फ्रंट नेक के तो आपने उसकी छाती पे उसको बेहोश कर रहा था, वो वालदा मेरी थी। मेरा जीना वीडियो बनवा, हमारी वीडियो बनाने में लत्ता मारियां इधर आ रहा वीडियो बनाओ, इतने शर्म का जिला आई अंदर के 10 बयान दे दिया, इस बंदे ने मारिया लत्ता मैनू दे बयान। अच्छा, हम ये बंदे ने की कीता वा आगे? बंदे ने मैं मरन रही हां, मेरे कलेजे ते लत्ता मारियां। अच्छा, मेरे वाल फुटे ने, मेरी बच्चियां ने मारिया। मैं हाथ जोड़े ने गाड़ी पहचान दे बना सी, कोई बदमाश नहीं, कोई लकेर नहीं। ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਉੱਤੇ। मैं बीमार दिल दी मरीज है। मार मार साड़ी तबाही कर मामू तस्वीर बनाओ, नहीं मार छोड़ तब बेहोश कीता, मार मार तबाही कर मामे तस्वीर बना। फाकत तो चौके लागे ने कल पाड़ते हैं और फाकत तो चौके लागे बैठे। हां, SHO साहब साडा बंदा किधर कीता जी? अरे कमीज फाड़ दी मेरे ऊते, लाठी चार्ज की मेरी सारी गांड। मेरे कपड़े पाड़े इन्होंने, मेरे मामू तो बेहोश करता मार मार के। ये SHO जो रिजवान बना हुआ है और बदतमीजी मेरी मां की बदतमीजी की इसने। रिश्वत खलोर जो रिश्वत लेता है इधर मेरे डर। 1 लाख रुपए हमने डिमांड की इसने हमारे पास, हमने नहीं दिए हुए, इसने रेड किया हमारे पास। क्या सबूत है इसके पास जो हमारे घर में अंदर आया है? पैसों की डिमांड करते हैं और आगे से ये कर किया हमारे ऊपर टिकट। आए दिन हमारे पास आते, क्या है किस काम के घर के अंदर अंदर। अब ये जो SHO है, आपने देख लिया कि ये इनको पकड़ लिया गया है जिनके घर में घुसे थे। तो वहाँ वो फिर वो अपनी दास्तान भी वो बता रहे हैं कि हमको पहले इन्होंने मारा पीटा। वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो भी बता रही हैं कि मुझे भी मारा, और 2 शख्स हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें भी मारा पीटा। तो फिर वो इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ आप क्या अम्ब लैन आए सी यानी वो। तो ये वाकई जो है ये तो दलेर है ना, ये तो ना कोई वो हासिल करते हैं कोई वारंट ना कुछ, क्योंकि पंजाब में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके घर मर्जी घुस जाए।
तो उसका नतीजा ये हुआ है कि कोई ऐसा घर भी मिल गया इनको जिन्होंने आगे से फिर इनको बता दिया कि किस तरह घुसा जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ नाजरीन, इसके बाद बहावलनगर थाना एडमिन, वहाँ कोई SHO है अबसार गुजर, वो उन्होंने आके हाथ वगैरह घुमा के इनको पकड़ के यानी अपने मुलाजमीन को छुड़वाया, यानी SHO रिजवान को उन लोगों से लिया, लेकर तो वो अपने थाना एडमिन में ले गए। और वहाँ उन्होंने क्या किया कि जिस तरह ये अपने साथियों का यानी कि साथ देते हैं, तो इन्होंने उसको जो है वो उनको तो कहा होगा हम इन पे कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो, यानी तो इन्होंने उसको ला के SHO ने थाना एडमिन में यानी SHO रिजवान को और दूसरे पुलिस वालों को बिठा दिया बाहर। तो जब हसास अदारों को सारी मालूमात हुई तो फिर उन्होंने क्या किया कि नाजरीन दोनों थानों पर रेड किया, और रेड करने के बाद जो है दोनों थानों के मुबैना तौर पर जो बयान किया जा रहा है कि दोनों थानों की यानी कि SHO जो हैं और मुलाजमीन इनकी अच्छी खासी जो है कुट लगाई, यानी इनको अच्छा छितरौल की गई नाजरीन। तो ये यानी इन्होंने तो जिस तरह ये आदी थे, मगर इनको नहीं पता था कि जो अफवाज है वो अपने जवानों का साथ देती है और उनका हर दुख तकलीफ में कोई भी मसला हो तो वो फ़ौरन पहुंचती है। तो ये वाक़या नाजरीन इस तरह हुआ है कि जब बंदा जो है आदी हो जाता है ना, तो उसको खौफ नहीं रहता, तो फिर अल्लाह ताला कुदरत की तरफ से जो है वो फिर इस तरह के वाक़यात नमूदार होते हैं कि इनको जो है सबक मिल गया कि किस तरह बग़ैर इजाज़त और ये स्टोरियां बना के लोगों के नजायज़ घर में घुसा जाता है। तो ये वाक़या और इसकी जो तफसीलात थी मैंने कहा कि आपसे शेयर की जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और हमारे जवानों की खैर फरमाए और शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।